बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। गुज़िश्ता 1.5 माह में रोटी की कीमत में 25% तक इजाफा। कीमतों में इजाफा भी ग्राम फरोशी पर काबू पाने में मुआवन साबित न हुआ। रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे के बाद 20 रुपए की हो गई। शहर के बेशतर तंदूरों पर रोटी 25 रुपए में फरोख्त, नान 20 की बजाय 30 में फरोख्त हो रहा है। उधर दालें, चावल, बेसन, मटन, बीफ भी मजीद महंगा हो गया। मटन 1600 और बीफ 800 रुपए किलो हो चुका है। गुज़िश्ता 1.5 माह में रोटी की कीमत में 25% तक का इजाफा हुआ है और कीमतों में इजाफा भी गिराम फरोशी पर काबू पाने में मुआवन साबित हुआ है। रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे के बाद अब रोटी 20 रुपए की हो चुकी है। शहर के बेशतर तंदूरों पर भी रोटी 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का बड़ा स्कैंडल। पुलिस का गुर्दों की पैवंदकारी में मुलविस नेटवर्क पकड़ने का दावा। दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन पुलिस हिरासत से बजोर असलहा फरार। मुलजिम फवाद मुमताज खान को लाहौर पुलिस अटक जेल से चंद रोज कबल लाहौर लाई, जराये की जानिब से बताया गया है। मुबैना तौर पर जाए वकुआ की निशानदही पर ले जाते हुए मुलजिम फवाद मुमताज फरार कराया गया। 2 मुसल्लह अफराद ने पुलिस के 5 एहलकारों को असलहा दिखाकर मुलजिम फवाद मुमताज को फरार कराया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना कहना में दर्ज कर लिया गया है। सनत की पैदावारी लागत बढ़ने और एलसी ना खुलने से कारोबारी बिरादरी परेशान। खाम माल की दरामद के लिए एलसीज ना खुलने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सनत की पैदावारी लागत बढ़ने पर शहर भर की ताजर बरादरी और सनती बरादरी परेशान है और इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट से मुख्तलिफ सेक्टर के सनतकारों की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि किन किन शोबों में जो सप्लाई चेन है वो इंटैक्ट नहीं हो रही और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बड़ी है। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा किन किन शोबों में इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा सुबह से ही मुख्तलिफ इंडस्ट्री सेक्टर से तमाम एक्सपोर्टर और लोकल इंडस्ट्रियल तमाम आके लाहौर चैम्बर में बैठे और हम इस बात पे सर जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं ताकि देखा जाए कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आपने देखा एक बार फिर एलसीज का ना खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है जिससे सप्लाई चेन शदीद मुतासर है। इसके साथ साथ जो चीज़ों का फुकदान दिन ब दिन होता चला जा रहा है जिसमें एक्सपोर्ट के हवाले से, लोकल इंडस्ट्री के हवाले से और उनकी सप्लाई चेन तमाम डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मैं ये दिन ब दिन जो सनती पैदावारी लागत बढ़ती चली जा रही है और एक बार मैं फिर अंदिया देता हूँ कि जिस तरह हम रीजनल प्राइस वॉर से बाहर निकलते जा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट के जो हदफ हैं वो भी शायद नामुमकिन हो जाए। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो एलसी के मामला को जब एक दफ़ा फिर सर उठा लिया है, इसको फिलफोर एड्रेस किया जाए ताकि सप्लाई चेन अगर बिल्कुल प्रॉपर होगी और अगर एक्यूरेट होगी तो बर वक़्त माल की तस्रील से हम ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। बिल्कुल जी, इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने मुतालबा किया है कि जो बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। PIA का लाहौर से सऊदी अरब 2 तरफा फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। ज़राए के मुताबिक एक जहाज़ की टेक्निकल खराबी की वजह से 5 से ज़ायद परवाजें बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ है, उनसे अपडेट्स लेंगे। जी सईद। बिल्कुल इधर PIA का लाहौर से सऊदी अरब 2 तरफा फ्लाइट ऑपरेशन है बुरी तरह मुतासर हो गया है। ज़राए के मुताबिक PIA का एक जहाज़ जो है वो टेक्निकल होने की वजह से 5 से ज़ायद परवाजें हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जिनमें दमाम से लाहौर आने वाली परवाज PK 848 जो है वो 25.5 घंटे की शिकार बताई जा रही है। परवाज अब जो है वो हफ्ता इतवार की दरमियानी शब 2:20 पर है वो लाहौर के लिए रवाना है वो की जाएगी, जबकि लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PK 739 है वो 8.5 घंटे की शिकार बताई जा रही है, जबकि लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PK 735 जो है वो 7 घंटे की सही का शिकार है वो हो चुकी है। परवाज अब जो है वो इतवार की सुबह 4:10 पर है वो रवाना की जाएगी, जबकि रियाद से आने वाली परवाज PK 736 जो है वो 3 घंटे और लाहौर से रियाद जाने वाली परवाज जो है PK 725 वो भी 3.25 घंटे की सही का शिकार है वो हुई थी। और परवाजों की ताख़ीर की वजह से जो उमरा ज़ायरीन है वो काफ़ी परेशान है वो दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से शिकायत भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से उनको परवाजों की बरवक्त रवानगी के वजह से आगाह है वो नहीं किया जा रहा और ना ही एयरपोर्ट पर जो घंटों इंतजार की सूली पर लटना पड़ रहा है उसके हवाले से भी सईद हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि रेलवे सिस्टम में पीक सीजन खत्म, मुसाफिरों की तादाद में कमी है। ट्रेनों में मुसाफिरों की बुकिंग कम होने से फ्यूल बचत पॉलिसी पर अमल दरामद।
ये पॉलिसी का क्या तरीकाकार है? सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे सिस्टम के अंदर जो पीक खत्म होने की वजह से मुसाफिर की तादाद है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से ट्रेनों के अंदर मुसाफिरों की बुकिंग है वो बहुत कम होकर रह चुकी है। इसके ऊपर रेलवे इंतजामिया ने जो फ्यूल बचत पॉलिसी का आगाज है वो किया है। इसके तहत एक ट्रेन को मनसूख कर उसके मुसाफिर जो है वो दूसरी ट्रेन के अंदर एडजस्ट है वो किए जा रहे हैं। आज लाहौर से कराची जाने वाली और कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस को है वो मनसूख करने का फैसला किया गया है और उसके मुसाफिर जो है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस में है, कराची एक्सप्रेस में है वो उसको जम किया गया है। इस फैसले से एक ही रोज में पाकिस्तान रेलवे को जो है वो 35 लाख रुपए का फ्यूल है उसकी बचत होगी और रेलवे काम के मुताबिक सितंबर में रेलवे पीक सीजन खत्म होने की वजह से मुसाफिर की तादाद है वो कम होती है और ट्रेनों में मुसाफिर की बुकिंग को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनों को जम करने का फैसला है वो किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। गुज़िश्ता 1.5 माह में रोटी की कीमत में 25% तक इजाफा। कीमतों में इजाफा भी गिराम फरोशी पर काबू पाने में मुआवन साबित न हुआ। रोटी की कीमत में 2 रुपये इजाफे के बाद 20 रुपये की हो गई। शहर के बेशतर तंदूरों पर रोटी 25 रुपए में फरोख्त, नान 20 की बजाय 30 में फरोख्त हो रहा है। उधर दालें, चावल, बेसन, मटन, बीफ भी मजीद महंगा हो गया। मटन 1600 और बीफ 800 रुपए किलो हो चुका है। गुज़िश्ता 1.5 माह में रोटी की कीमत में 25% तक का इजाफा हुआ है और कीमतों में इजाफा भी गिराम फरोशी पर काबू पाने में मुआवन साबित। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए शहर में ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस की मुश्तरका नाकाबंदी जारी है। CTO के मुताबिक शहर में 190 से ज्यादा मुकामात पर नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही है। वकास अहमद से हम तफसीलात जानेंगे। जी वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस का मुश्तरका जनरल होल्डर जारी है और शहर के 190 से ज़ायद मकामात पर ख़ासतौर पर जो मरकज़ी शाहराहें हैं वहाँ पर नाकाबंदी की गई है। मोटरसाइकिल सवारों ख़ास तौर पर और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो पुलिस एहलकार इन नाकों में शरीक हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और वारदातों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी को चेक कर रहे हैं, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस उनके जो ID कार्ड हैं वो चेक कर रहे हैं। इस हवाले से CTO लाहौर का कहना है कि इससे कबल भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो नाकाबंदी करती थी, लेकिन स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए और मज़ीद इस कार्रवाई को बेहतर करने के लिए लाहौर पुलिस के साथ भी मुश्तरका जो नाकाबंदी है वो अमल में लाई गई है। और शहर की जो मरकज़ी शाहराहें हैं और ऐसे स्पॉट जहाँ पर जो क्राइम ख़ास तौर पर हफ्ते इतवार को ज़्यादा होता है वहाँ पर ये पिकट्स लगाए गए हैं। CTO लाहौर के इस हवाले से कहना है कि हमारा मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना है और वो लोग जो बार बार वायलेट कर रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते, उनको पुलिस के हवाले करना और गाड़ियों को थाने बंद करवाना भी है ताकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। जी शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।